गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस से वैसे भी करंट फ्लो कैसे करता है कैसे नहीं करता है, ठीक है। मतलब कैसे रोकता है, कैसे बढ़ता है करंट, कैसे कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, और करंट को बढ़ाओगे तो करंट रजिस्टर को कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस यूज़ कहाँ होता है। सो बात करते हैं हम रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज़ होता है डेली लाइफ में, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें रेजिस्टेंस को हम सर्किट में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे लगता है। सबसे पहले तो एक तार ले लो, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इसको आप बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, और ये आई करंट फ्लो करेगा। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है लेकिन हमें दिखता नहीं एक्चुअली में, ठीक है। किसी भी बल्ब में, हाँ, कि कोई भी बल्ब जलाना हो या कुछ भी चीज़ अपने को अपन यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ में, रेजिस्टेंस उसमें होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप बॉक्सेस रहते हैं ना, जो आप स्पीकर्स बजाते हैं अपन लोग, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस उसमें लिखा भी होता है कि 8 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। ये वही रजिस्टर है। ये क्या करता है, कम करंट को कम और ज़्यादा फ्लो कराने में मदद करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन, अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें रजिस्टर ही रजिस्टर सीरीज़ में लगे हो, ठीक है। सिस्टम बनेगा रजिस्टर इन सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। रजिस्टर इन सीरीज़, तो हमने क्या करा, ये रजिस्टर लिया और उसको सीरीज़ में लगा दिया। हमने 3 रजिस्टर लिए और उसको सीरीज़ में लगा दिए। 3 रजिस्टर को लिए हमने और तीनों को सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। में करंट आई फ्लो हो रहा है, या फिर मैं और क्लियर बताता हूँ सबको। सब डायग्राम बना लेना अपना। ठीक है, देखो जैसे कि करंट फ्लो होगा यहाँ से, मतलब यहाँ से बैटरी से करंट आया, और ये करंट कहाँ से, R1 से भी गुजरेगा, R2 से भी गुजरेगा, R3 से गुजरेगा, क्योंकि तीनों करंट एक साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन रेजिस्टेंस के मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, 2 पॉइंट के बीच में। तो रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर निकालो, उसमें से 2 पॉइंट निकलेंगे। तो इस पॉइंट में क्या होगा, एक रजिस्टर ये होगा, मतलब V1 इसके लिए, R2 के लिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और R3 के लिए V3 पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, सीरीज़ में हमेशा एक बात याद रखना, करेंट सेम रहेगा, मतलब हर एक रेजिस्टेंट के लिए क्या आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन सिमिलरली पैरेलल की बात जब हम करेंगे, पैरेलल ऐसे ही सीरीज़, जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया, ऐसे हम पैरेलल भी लगाएंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसमें क्या होगा, करंट एक डिफरेंट होगा, मैं बताऊंगा कैसे। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम लिखें इसका, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इसका, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल होगा इस सीरीज़ का, ठीक है, कि इस सीरीज़ में कितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या V1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हमें बाय ओम्स लो पता है, बाय ओम्स लो V इजिकल्स टू क्या होता है, IR होता है ना, V इजिकल्स टू IR। ये इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, V1 लिखना है। V1 क्या होगा, I तो सेम है, R की जगह क्या हो जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए R1, ठीक है। अगर V2 लिखेंगे तो क्या होगा, V2 के ऊपर क्या है, I तो सेम रहेगा करंट, R आ जाएगा R2। V3 क्या जाएगा हमारा, V3 सॉरी I3 अपॉन R3, सॉरी 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 करंट तो सेम है ना, करंट आएगा I और रेजिस्टेंस आएगा
R3। ठीक है, तो हमने V1 की वैल्यू निकाल ली। देखो टोटल करंट कितना है, पोटेंशियल कितना है सर्किट में, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हमें क्या करना, V1 की वैल्यू लिखनी है। तो V1 हमने कैसे निकाल लिया, V1 हमने निकाल लिया, V1 इज इक्वल्स टू IR1। देखो V1 और आई करेंट और R1। ठीक है, करंट तो सेम जा रहा है, इस सर्किट में आई पहुंचेगा तो V2 R2 हो जाएगा, इस सर्किट में पूछेगा V3 R3 हो जाएगा। ये V2 R3 ये लिख के हो रहा हूँ, ये ओम्स लॉ होता है कि जो करंट पोटेंशियल होता है आई के बराबर होता है और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। तो मैंने आई तो लिख लिया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या R1 R2 R3 है, इसलिए मैंने इन सब की वैल्यूज़ लिख ली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। V इजिकल्स टू क्या होगा मेरे पास, V1 की वैल्यू क्या होती है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब V की जगह देखो मैं ये रख सकता हूँ IR, हमें ओम्स लो पता है V इजिकल्स टू IR होता है, और I को कॉमन निकाल लूँगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कैंसिल हो गए, तो R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को बैक करके कैसे मैंने ये निकाला है। ठीक है, ये आर की वैल्यू, इस आर का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई सर्किट 3 रेजिस्टेंस से बनी हुई है, ठीक है, और वो सर्किट के रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं R1 R2 R3, तो हम इस सर्किट पूरे इन सर्किट का सब इन रेजिस्टेंस को प्लस करके, मतलब ये R1 R प्लस करके एक सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक सर्किट ली मैंने, उसमें 2 रेजिस्टेंट लगे हुए हैं, एक है 1 ओम का और एक है 2 ओम का। ठीक है, और ये सर्किट लगी हुई है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना तो कैसे बनेगा, मैं क्या करूँगा, अगर सीरीज़ में सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो मुझे पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, जहाँ तक जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, अपने पास 2 है तो हम 2 की वैल्यू लेके चलेंगे। तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक 1 प्लस 2, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके क्या कर सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके, जैसे मैंने पीछे बताया था ना R1 R3 तक, उन तीनों को रिप्लेस करके कर सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जितने भी सर्किट सीरीज़ में होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मैं बात करता हूँ। अगर देखो याद रखना, सीरीज़ में जब भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, लेकिन जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं ये रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगाया, ये मेरा रेजिस्टेंस है, पहला वाला R1 फिर R2 फिर R3। ठीक है, इन तीनों को एक ही टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इन सबको काय से, बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस में ये पैरेलल के लिए है। ठीक है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, जहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। अब इनके देखो दोनों के पॉइंट, इन तीनों रेजिस्टेंस के पॉइंट क्या हो रहा है, सब एक ही जगह जाके मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका पोटेंशियल तो V ही रहेगा, मतलब अपन V इजिकल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम ही है, V ही है। लेकिन जैसे करंट इधर जाएगा, इधर से करंट आया तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि करंट डिफरेंट होगा इस जगह भी, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। ठीक है, तीनों जगह अलग अलग करंट जाएगा। तो हम इक्वेशन क्या लिख लेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3
वी इजिकल्स टू आई आर हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमें आई निकालना है तो क्या लिखेंगे, वी अपॉन आई आर आई, ठीक है। तो आई वन कैसे निकालूंगा मैं, आई वन ऐसे निकालूंगा, देखो रेजिस्टेंस सेम है तो आई वन कैसा आएगा, यहाँ से निकालना बताता हूँ। आई वन क्या होगा, आई क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो वी तो सेम है, आर क्या होगा, आर वन, ठीक है। आई टू निकालते हैं अब, आई टू क्या होगा हमारा, वी आर टू हो जाएगा। ऐसे ही आई थ्री क्या हो जाएगा हमारा, वी आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू को पुट कर दो उसमें, जैसे हमने पिछली बार करा था, उधर वी वन वी प्लस वी टू की थी, इस बार आई वन आई टू आई थ्री की करेंगे। आई वन की देखो आई इजिकल्स टू क्या था, आई वन मतलब वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। वी कॉमन ले लेंगे, आई की जगह लिख देंगे हम क्या, आई की जगह हम क्या लिख देंगे, ठीक है। ये तो इक्वेशन हो गई आर थ्री वाली, ये तो इक्वेशन हो गई आर थ्री वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, आई की जगह हम वी आर लिख देंगे, सॉरी वी बाय आर लिख देंगे, और वी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा वाई आर वन प्लस वन आर टू प्लस मैं इसको मिटा के, ठीक है। तो हमने क्या करा था, आई इजिकल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आर थ्री, आई थ्री था, मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वी आई की जगह हम लिख सकते हैं वी बाय आर, और आई वन की वैल्यू निकाली थी मैंने वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, ठीक है। अब क्या करूँगा, वी कॉमन ले लूँगा, ये वी अपॉन आर वन तो चली, सॉरी वी अपॉन आर तो चल ही रहा है, वी कॉमन ले लूँगा तो इधर बचेगा क्या, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। वन वी से वी कैंसिल, तो वन अपॉन आर वन की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू क्या जाएगी, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो मैं पैरेलल वाली सर्किट को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसके आगे मैं आपको कल बताऊँगा, अभी तक के लिए समझ लीजिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।